कराची का ये गर्मा गर्म मजेदार और जायकेदार नाश्ता और इसके साथ इस बड़ी बड़ी लहरों वाले और तेज हवा वाले समंदर का मजा हमने किस तरह लिया, चलो आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। प्लान के मुताबिक मैं सुबह सुबह सीधा अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसके साथ बाइक पर निकल गया दूसरे दोस्त की तरफ। आना उसने भी यहीं पर था, लेकिन एन मौके पर इनकी टोपियां खत्म नहीं होती, तो इसलिए हम उसको पिक करने जा रहे हैं। सीधा हम पहुंच गए उस दोस्त की तरफ, उसे उसके घर से निकाला और उसे निकालने के बाद हम उसको ले गए सीधा अपनी मंजिल की तरफ। हमारी मंजिल थी आयशा मंजिल पर मौजूद कैफे भाईजान। कैफे भाईजान का चिकन चीज पराठा बहुत मशहूर है, तो वो हम भी यहाँ ट्राई करने सुबह सुबह पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमने और भी बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे जिसका इंतजार था वो था चिकन चीज पराठा। ये चिकन चीज पराठा जैसे ही आया तो मुझसे तो भाई रहा ना गया। मैंने हल्की फुल्की और चीजें ट्राई की, लेकिन उसके बाद अपना सीधा हाथ डाला मैंने चिकन चीज पराठे में। इस चीज पराठे का जैसे ही मैंने पहला बाइट लिया तो आहा, इसका जायका तो बड़ा ही मजेदार था बॉस। ये नाश्ता करते करते बातों में हमारा प्लान बन गया सी व्यू जाने का। हम आए तो सिर्फ नाश्ता करने थे, लेकिन बैठे बैठे हमारा प्लान सी व्यू जाने का भी बन गया। अब हमने जाना था यहाँ से सी व्यू। सिर्फ मसला ये था कि हमें अपने घर से सी व्यू का रास्ता तो मालूम था, लेकिन यहाँ आयशा मंजिल से सी व्यू की तरफ जाने का रास्ता हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फिर क्या था, फिर हमने गूगल जानी को खोला और उसके सहारे से सी व्यू की तरफ चल दिए। यहाँ पर सी व्यू की तरफ जाते हुए कराची के हसीन मनाजिर, प्यारे प्यारे रोड और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारी आंखों के सामने गुजर रही थी और हमें बड़ा ही लुत्फानंदोज कर रही थी। ये फरेरी हॉल और भी बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारी कंक्रीट के जाल जो हैं हमारे शहर में बिछे हुए हैं, इनको देखकर और शीशे वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर हमारा दिल तो बाग बाग हो गया था। अपने शहर की ये सारी रौनकें देखते हुए हम सीधा पहुंच गए तीन तलवार चौरंगी। तीन तलवार चौरंगी कराची की एक मशहूर चौरंगी है। यहाँ HBL के बिल्डिंग के ऊपर इकरा यूनिवर्सिटी का एक जोड़ा भी बैठा हुआ था, प्रेमी जोड़ा। इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए हम चले दो तलवार चौरंगी की तरफ। ये भी बहुत ही प्यारी चौरंगी बनी हुई है और ये भी एक मशहूर चौरंगी है। इस चौरंगी से भी गुजरते हुए हम सीधा जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, समझ गया। यहाँ रास्ते में हमें बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी दिख रहे थे, लेकिन उनसे बचना कैसे है ये आर्ट हमें कराची ने खुद सिखा दिया है। कराची में रहते हुए ये आर्ट हम बखूबी सीख चुके हैं। यहाँ से सीधा जाते हुए हम सीधा पहुंच गए बहरिया आइकॉन टावर। ये टावर आने वाले वक्तों में कराची का ही नहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रहा है, क्योंकि ये इतनी ऊंची इमारत है कि इसको देखते हुए गर्दन टूटने लगती है। और ये आइकॉन टावर बना भी बहुत ही ज्यादा प्यारा हुआ है। इसके साथ ही हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी बना हुआ है, जो कि हमारे कराची शहर की पहचान है। तो ये मजार देखते हुए हम सीधा आगे चल दिए सी व्यू की तरफ। बाकी अब्दुल्ला शाह गाजी पर मैं एक पूरा व्लॉग आपके लिए जरूर लाऊंगा। हम सीधा सी व्यू पहुंच गए, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। हम जैसे ही सी व्यू पहुंचे, यहाँ की हवाओं ने और तेज लहरें मारती शोलियों ने हमें वेलकम किया। हम भी यहाँ आगे चल दिए ताकि हम भी थोड़ा पानी में एंजॉय कर सकें। यहाँ पहले हम क्लिफ्टन वाली साइड आए थे ताकि देख सकें कि यहाँ पर क्या माहौल है। यहाँ पर ये दो मशहूर डोल्फिन मॉल की बिल्डिंग है, इनके पीछे ही जो समंदर है, यहाँ पर पथरीला समंदर ये हो चुका है। और यहाँ और भी बहुत सारी फैमिलीज जो है आई हुई थी एंजॉय करने, लेकिन यहाँ पर वो पहले वाला माहौल नहीं रहा। ये समंदर ज्यादा कचरा हो चुका है। यहाँ हमने थोड़ी बहुत सेल्फीज ली, वीडियोस बनाई, लेकिन यहाँ के इस पथरीले माहौल ने हमारा दिल खट्टा कर दिया और हम यहाँ से हमने चलने का फैसला किया और यहाँ से हम चंकी मंकी की तरफ चल दिए, जो है DHA वाली साइड है, क्लॉक टावर वाली साइड। अच्छा। वहाँ पर बहुत ही मजा है। वहाँ पर ये पत्थर वगैरह नहीं होते। यहाँ पर डोल्फिन मॉल्स की इन शीशे वाली बिल्डिंगों को करीब से देखने में बहुत ही मजा आया और ये हमेशा शाइन ही करती रहती हैं और ये भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। हम जैसे ही चंकी मंकी की तरफ जा रहे थे, यहाँ रोड पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी, जो कि हमें बाइक चलाने में बहुत ही मुश्किल कर रही थी, क्योंकि यहाँ समंदर बहुत करीब है और हमेशा ही यहाँ पर तेज हवाएं चलती रहती है। तो यहाँ से सीधा हम यहाँ के हसीन नज़ारे देखते हुए थोड़े से अच्छे और साफ समंदर की तलाश में आगे जा रहे थे। आखिरकार हमें वो जगह मिल गई। यहाँ पर ये कश्ती वाली जो होटल है वो बहुत ही मशहूर है, आप जब भी आए तो ये जरूर घूमें। हम चल दिए आगे सीधा समंदर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा दूर है यहाँ से समंदर रोड से। तो ये यहाँ पर थोड़ी रेगिस्तानी वाली मिट्टी थी। ये घूमते हुए हम पानी की तलाश में आगे जा रहे थे, क्योंकि हम क्लिफ्टन पर पानी को छू नहीं सके। यहाँ पर हमने कहा कि हम पानी में जरूर उतरेंगे और पानी में जाके खड़े हो गए। यहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनवाई। हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे पानी में आने से डर रहे थे ताकि उनके जो जूते हैं वो खराब ना हो जाए, लेकिन यहाँ खड़े खड़े ही इतनी मिट्टी और हल्का हल्का पानी उनके जूतों में चला गया कि आखिरकार उन्हें मजबूरन पानी के अंदर आना ही पड़ा। फिर हम यहाँ घूम रहे थे। मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की है समंदर पे, क्या हुई कि यहाँ पर हमेशा बादल ज्यादा होते हैं और तकरीबन बादल ही होते हैं, धूप नहीं होती। और यहाँ हवाएं भी हमेशा तेज चलती हैं। हवाएं तो इसलिए तेज चलती हैं कि माहौल यहाँ पे खुला है, ठीक है, लेकिन यहाँ बादल भी हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ गया। सुबह सुबह यहाँ एंजॉय करने के बाद हमने साहिल समंदर को अलविदा कहने का फैसला किया और हम चल दिए अपने घर की जानिब। यहाँ घर हम डिफेंस वाली साइड से जा रहे थे। यहाँ पे ज्यादा इलीट्स रहते
हैं। यहाँ बड़े बड़े घर और प्यारी प्यारी और महंगी महंगी गाड़ियां हैं यहाँ पर। तो ये सारे नज़ारे हसीन देखते हुए यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस वाले मिले जो कि हमारे ऑपोजिट साइड थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बार ट्रैफिक पुलिस वालों से बच गए। बाकी अपने इस सफर को दोबारा हम यहाँ एंजॉय करते ही जा रहे थे और इस बार गूगल जाने का सहारा भी हमने नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ से रास्ता मालूम था। बाकी अगर आप कराची में रहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत बार आए होंगे, लेकिन अगर आप कराची से बाहर रहते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर आना। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा दीवाना।